फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 5, जो कि हमारा फाइनल पार्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग के कारण बहुत सारे पक्षी और जानवर या तो खत्म हो गए हैं या फिर खत्म होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव को इनकरेज किया जाना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. जो स्कूल चिल्ड्रन है उन्हें इनकरेज करना चाहिए बर्ड वॉच और नेचर कैंप्स को विजिट करने के लिए, ताकि वो हैबिटेट और उसकी वेरिएड स्पीशीज को अप्रिशिएट करें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज है उन्होंने एक बहुत सारी लॉ पास की है अगेंस्ट द ट्रेड और किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स के खिलाफ। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स इज इलीगल। भारत में शेरों, बाघ, हिरन और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं और मोरों को मारना इलीगल है। An international convention, CITES, has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, CITES को बनाया गया है ताकि वो एक सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की लिस्ट रखे इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, जिनकी ट्रेड प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स है और एनिमल्स है वो हर एक सिटीजन की एक एथिकल ड्यूटी है। डू यू नो CITES? Do you know CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, is international agreement between governments. कि जो CITES है, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसका एम ये है कि ये इंश्योर करे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है स्पेसिमेंस में वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की, वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। रफली 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। कि मुश्किल से 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। Bears, dolphins, cacti, corals, orchids, and aloes are some examples. Bear, dolphin, cacti, corals, orchids और aloes इसके कुछ examples हैं। Exercise. Answer the following questions. Which are the two main climatic factors responsible for soil? ये जो question है ये हमारा है पेज नंबर 11 पे, पेज 11। तो आपके आंसर्स हैं वो येलो हाइलाइटर से अंडरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन से शुरू होके ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तक है। ये हमारा आंसर नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यह है कि ऐसे कौन से दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको हमारे उस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की अलग से एक एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, कि कोई ऐसे 2 रीजन दो जो लैंड डिग्रेडेशन का कारण है आज की तारीख के में। इस क्वेश्चन का आंसर पेज 9 पर है। आंसर पेज 9 पर है। इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा जो कि है यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड डिफॉरेस्टेशन आर टू एग्जाम्पल्स विच लीड। आंसर नंबर 2 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स,
कि जो लैंड है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कंसिडर्ड किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर पेज 7 और 8 पर है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो पेज नंबर 7 पर है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस से लेके ऑफ इंडस्ट्रीज तक। हमारे हो गया है, ये हमारे हो गया आंसर नंबर 4। ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया है। अब चलते हैं आंसर नंबर 4 की ओर। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई ऐसे 2 स्टेप्स बताओ जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के। इस क्वेश्चन का आंसर पेज 18 और 19 पर है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से लेके नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तक। हमारा दूसरा पार्ट है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड से लेके कम्युनिटी लेवल तक है, जो कि पेज नंबर 19 पे है। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो स्कूल चिल्ड्रन से लेके वेराइड स्पीशीज तक है। ये हमारा हो गया है आंसर नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है वो सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। कोई ऐसे 3 वेज बताओ जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते। पॉइंट 1 वाटर बाय ब्रशिंग टी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ ऐसे होएगा, फ्रॉम किचन टू प्लांट्स। इसका थर्ड पॉइंट है वो यह है डोंट वेस्ट वाटर बाय बाथिंग। एंड सेकेंड पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। A few moments later. कि इसमें से कौन सा निम्नलिखित दिया हुआ एक फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का। जो कि सॉइल टेक्सचर है वो हमारा एक फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। कि नीचे दिए हुए मेथड्स में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। जो कि टेरेस कल्टीवेशन है वो कल्टीवेशन है, वो कोई मेथड नहीं है सॉइल इरोजन को चेक करने का। Which one of the following is not in favor of the soil of the conservation of nature? कि कौन सा नीचे दिए हुआ उस कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में नहीं है। स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, ये हमारे नेचर के फेवर में है। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी हमारे नेचर के फेवर में। डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग हमारे उस नेचर के खिलाफ है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है प्लास्टिक पोल्यूशन को। अब हम चलते हैं मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज, जो कि लैंड यूज है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। रॉक डैम्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बायोस्फीयर नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ड्राइव विद कैंडल।